फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लेट्स स्टडी विद पैशन में। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। पॉलिटी से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में टोटल जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, उसकी कार्यशक्तियाँ क्या है, कार्यकाल कितना होता है, योग्यता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रपति। तो सबसे पहले कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च सेनापति भी होता है और प्रथम नागरिक भी होता है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, और उसकी जो पद का वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्तियाँ होती हैं उनका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में मिलता है राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 उसके निर्वाचन से रिलेटेड होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस तरीके से होगा। तरीका 55 में है। केवल इसमें ये बताया गया है कि निर्वाचन कौन करेगा, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करते हैं वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। डायरेक्टली कोई भी जनता उसमें वोट नहीं डालती है, एक निर्वाचक मंडल होता है, उनकी वोट डलती है और उसके अकॉर्डिंग ही इसका निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। निर्वाचक मंडल में होता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। और जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, तो वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, तो इसलिए वहाँ के कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विधान परिषद को इसमें मतदान करने का अवसर नहीं दिया जाता। निर्वाचक मंडल में विधान परिषद को नहीं मौका मिलता इसमें मतदान करने का। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 55 में उसके निर्वाचन की रीति मीन्स प्रक्रिया, प्रोसीजर, निर्वाचन का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में देखते हैं, और क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे उसकी नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन किया जाता है और उसके बाद आर्टिकल 56 में आता है उसकी पदावधि, उसका कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। भारत में राष्ट्रपति के जो उम्र की सीमा होती है वो नहीं होती कोई भी, वो किसी भी उम्र तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। केवल उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। एक स्थिति में जब तक कि दूसरा उत्तराधिकारी राष्ट्रपति को नहीं मिल जाता तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, और अन्यथा 5 साल उनकी कार्यकाल की सीमा होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में उनका पुनर्निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है कि जो अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हीं का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हो सकती है, योग्यता के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में दिया गया है। नेक्स्ट है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया या हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है या जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, और इसकी जानकारी उनको 14 दिन पहले नोटिस में दे दी जाती है, और उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जाने वाला है, और इसकी जानकारी अनुच्छेद 61 में दी जाती है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि उनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है सबसे, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एकल हस्तांतरित मत पद्धति
या एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इन दोनों में से कोई सी भी एक बोल सकते हैं। और ये मत पद्धति क्या होती है, इसमें डायरेक्टली चुनाव नहीं होते हैं, डायरेक्टली मतदान नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका एक अनुपात निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग मतदान किया जाता है। और ये समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और इसमें जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है, उसमें किसी को पता नहीं चलता कि किसने क्या मतदान किया है। और इसमें संघ और राज्य के कितने सदस्य पार्ट लेते हैं और कहाँ कहाँ से पार्ट लेते हैं। संघ में लोकसभा और राज्यसभा के 776 जो मेंबर्स हैं वो पार्ट लेते हैं। और स्टेट से राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके 4120 4120 विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, वो मतदान कर सकते हैं। अब देखिए, एक विधायक का हम कैसे मत के बराबर निकाल सकते हैं, एक विधायक का मत किसके बराबर होगा ये कैसे निकाल सकते हैं। उस राज्य की जो कुल जनसंख्या होगी, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उसको डिवाइड करेंगे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से। कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से, मल्टीपल बाई 1/1000 इससे इसकी जो मत की वैल्यू होती है वो निकाल ली जाती है और उसके निर्वाचन में जोड़ ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सांसद की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। किसी भी एक सांसद की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सांसद की वैल्यू निकालने के लिए कुल विधायकों का जो मत मूल्य जो हमने यहाँ पर निकाला है, ये विधायक का मत मूल्य है। किसी विधायक का जो कुल विधायकों का जो मत मूल्य होता है उसको निकालने के बाद निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से एक सांसद का मत मूल्य निकाला जा सकता है। और इस तरीके से ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये ही उसमें भाग लेते हैं मतदान में। सामान्य और आम जनता को इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, डायरेक्ट वोट नहीं पड़ते हैं। तो चलिए, आज हमने देखे राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद के बारे में, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, उनकी क्या योग्यता किस अनुच्छेद में होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, इन सब के बारे में। और इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो चलिए फिनिश करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।